इतना टाइम लगा दिया तुमने तैयार होने में, थोड़ा जल्दी नहीं कर सकती थी क्या? अगर हमारे बिना प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया और हमें कम हिस्सा मिला तो क्या होगा? अब तुम बातें करके टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी से चलो। ये है लीलावती देवी। जितना दमदार इनका नाम है उससे कई ज्यादा इनके पास जायदाद और प्रॉपर्टीज है। वेलकम टू लीलावती मैंशन। आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। ये पार्टी स्पेशल आपके लिए ही रखी है। बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए आप सबको जिस चीज का इंतजार है आज पार्टी खत्म होने तक सब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए एंजॉय द पार्टी। पक्का ये सब प्रॉपर्टी भाभी अपने बच्चों के नाम ही करेगी, पर मैं भी प्रॉपर्टी में हिस्सा लिए बिना मानूंगा नहीं। अभी पक्का माँ अपने बेटों के नाम ही सारी प्रॉपर्टी करके जाएगी, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अपने बेटों से जो प्यार करती है। मेरी शादी में तो उन्होंने थोड़ा सा दहेज दे दिया था मुझे बस, पर मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, अपना हक लेकर ही मानूंगी। हाँ गरिमा, अब हम यहाँ पर आए हैं तो अपना हक लेकर ही जाएंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि माँ के साथ थोड़ा अच्छा बन के रहो, अच्छा बिहेव करो, ताकि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा ज्यादा मिल सके, लेकिन तुम नहीं मानी और उनकी कोई बात नहीं मानी तुमने। अच्छा, तो फिर तुम माँ का कहना मान लेते, तुम उनके आज्ञाकारी बेटी बनकर रह लेते। तुमने भी तो नहीं किया। अब मुझे नहीं पता, मुझे तो अपने हिस्से में ज्यादा प्रॉपर्टी ही चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो। तुम यहाँ खड़ी होकर पीते ही रहोगे क्या? बेबड़े कहीं के, जाकर माँ से बात करो और उन्हें बोलो कि सबसे ज्यादा हिस्सा हमें ही दे प्रॉपर्टी में, वरना तुम्हारे बड़े बहन भाई ही सारा कुछ ले जाएंगे और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे कैसे हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा? हमें माँ से और सबसे चाहे लड़ना पड़े, पर हम अपना हिस्सा लेकर ही जाएंगे यहाँ से। लगता है मालकिन अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे बेटियों में ही बांट देगी। मैंने भी मालकिन की 12 साल से सेवा की है, मैं भी प्रॉपर्टी लेकर ही मानूंगा। इतनी मेहनत मैंने इसीलिए थोड़ी की थी कि लास्ट में आते हुए मुझे ठोकर मार के यहाँ से निकाल दिया जाए और कुछ ना मिले। आई होप तुम पार्टी एंजॉय कर रहे होगे। तुम सबके लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनवाया हुआ है, तो तुम सब टाइम से डिनर कर लेना। ठीक है, तुम डिनर एंजॉय करो, मैं तुमसे डिनर के बाद मिलती हूँ। लीलावती वहां से चली जाती है और वो सब एक दूसरे को देख के यही सोचते रहते हैं कि अपने नाम प्रॉपर्टी कैसे करवाई जाए। रात को तुम्हारा सही है, शादी के बाद में आज तक माँ को नहीं संभाला और अब प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आ गई हो। हाँ हाँ भाभी, जैसे आपने तो माँ की बहुत ही सेवा की है, सबको पता है आपने क्या किया है माँ के साथ और क्या नहीं। हो गया आप दोनों का। आज तक तो माँ को खुश नहीं रख पाए और अब आ गए हो दोनों के दोनों प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे सारी चिंता माँ की तुम्हें ही थी। अगर इतनी ही चिंता थी तो क्यों गई थी अपने पति के साथ शहर छोड़कर, माँ का ख्याल रखती ना। मैं तो माँ जी से बातें करने उनके रूम में जा रही हूँ सीक्रेटली। ठीक है, कोई मेरे पीछे मत आना तुम सब। फिर लीलावती की छोटी बहू उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर अपने हाथ में उनके कमरे की तरफ जाती है। मालकिन की दवाइयों का टाइम हो गया है, अभी तक उन्होंने डिनर भी नहीं किया है। एक काम करता हूँ, उनके लिए डिनर ले जाता हूँ और देखता हूँ कि सास बहू क्या बातें कर रही है। रामू लीलावती के लिए खाना लेकर उसके कमरे की तरफ जाता है और वह गेट के बाहर खड़ा होकर सुनता है कि सास बहू जोर जोर से झगड़ा कर रही है, इसलिए वह जानबूझ के अंदर चला जाता है। रामू अंदर आकर देखता है कि सास बहू झगड़ा कर रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बिना परमिशन के तुम कमरे के अंदर कैसे आ गए? लीलावती रामू को डांटकर वापस कमरे से बाहर भेज देती है। रामू कमरे के बाहर खड़ा होकर गुस्से से सोचता है कि कहीं सास बहू के झगड़े में मेरा नंबर ना आए और मेरे हाथ से प्रॉपर्टी ना निकल जाए सारी। भाभी माँ से बात करने गई है, पता नहीं दोनों के बीच क्या बातें चल रही होगी। कहीं माँ उनके बहकावे में आके सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम ही ना कर दे। हमें भी जाकर उनसे बात कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम उनकी बेटी हो, तुम्हारा भी प्रॉपर्टी पे हक बनता है। चलो चलकर बात करते हैं उनसे।
सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे के लिए सोच रहे होते हैं कि इनको हमसे ज्यादा प्रॉपर्टी ना मिल जाए। फिर लीलावती का बेटा उसके कमरे की तरफ जाता है और गेट को नॉक करता है। कौन है? आ जाओ अंदर। अपने जेठ को अपनी सास के पास जाता देखकर लीलावती की छोटी बहू अपने पति से कहती है, भैया माँ से बात करने उनके कमरे में गए हैं। पता नहीं वो माँ को क्या बोलेंगे, कहीं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ना करवा ले और हम ऐसे ही ना रह जाए और तुम यहाँ खड़े होके पीते रहना बस। जाओ जाकर माँ से बात करो। फिर वो दोनों लीलावती के कमरे की तरफ जाते हैं और डोर को नॉक करते हैं। आप कौन आ गया? आ जाओ अंदर। फिर उन दोनों की लीलावती के साथ प्रॉपर्टी को लेकर काफी बहस होती है। लीलावती अपने परिवार वालों की बातें सुनकर कुछ सोच रही होती है और अचानक से उठकर नीचे आती है। तुम सबकी बातें सुनकर मैंने एक डिसीजन लिया है। आई होप सब उसको एक्सेप्ट करेंगी। जिसको पसंद ना आए वो ये घर भी छोड़ के जा सकता है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से भाई बहनों में झगड़ा हो, वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए और मुझे कोई भी सवाल नहीं चाहिए। अब मैंने फैसला लिया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय में डोनेट कर दूंगी। सब लीलावती की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो वो इस घर से भी जाएंगे। और फिर लीलावती लास्ट में अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में डोनेट कर देती है।